सैर करने जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा की, एक ऐसी खिड़की जिसे 1400 साल से बंद नहीं किया गया। ऐसा क्यों है? क्यों इस शहर में आने की तड़प हर मुसलमान को है? इस शहर में ऐसे कौन से मुकद्दस मकामात हैं जिन्हें देखने के बाद बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं मदीना मुनव्वरा के एक खूबसूरत सफर पर। इस शहर का ऑफिशियल नाम अल मदीना अल मुनव्वरा है। इस शहर का कदीम नाम यसरब था। इस शहर की कुल आबादी 16 लाख के करीब है। ये शहर मक्का मुकरमा से 440 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इस शहर की अहमियत में इजाफा तब हुआ जब हमारे प्यारे और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 622 ईस्वी में मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ लाए। इसी वजह से ये शहर दुनिया का सबसे खुशकिस्मत शहर है जहां हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदम मुबारक रखे। और ये मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस मुकाम है जहां हर मुसलमान जाने की अपने दिल में तड़प रखता है। आज की वीडियो देखने के बाद इस शहर में जाने की तड़प में मजीद इजाफा होगा। दोस्तों, दुनिया के किसी मुल्क या शहर आप एक बार जाएं, इसके बाद दूसरी बार जाएंगे तो तलब कम होती जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला ने इस शहर में ऐसी मोहब्बत की फिजा पैदा की है कि एक बार जाने के बाद आपकी तलब और तड़प में इजाफा होता चला जाएगा। और ये सब इसी वजह से है कि हमारे प्यारे आका और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक इस शहर में मौजूद है। ये सिर्फ मेरे लिए एक वीडियो नहीं बल्कि मेरे मदीना शरीफ में गुजरे हुए दिनों के जज्बात हैं जिन्हें लफ्जों में बयान करना इंतहाई मुश्किल है। दोस्तों, दुनिया के शहर और ममालिक को कुदरती खूबसूरती और जदीद लाइफस्टाइल की वजह से खूबसूरत कहा जाता है, लेकिन रूहानी खूबसूरती और रूहानी सुकून इतना है कि दुनिया का हर खूबसूरत शहर इसके आगे फीका पड़ जाता है। इस शहर में ऐसे बहुत से मकामात मौजूद हैं जो इस्लाम की तारीख और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से ताल्लुक रखते हैं। इस शहर का कुल रकबा 589 मुरब्बा किलोमीटर है। मदीना शरीफ में अरबों के अलावा पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन और मिस्र के लोग बड़ी तादाद में आबाद हैं। मदीना शहर के मरकज में दुनिया की दूसरी बड़ी मस्जिद मौजूद है जिसे मस्जिद नबवी कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक भी इसी मस्जिद में बनाया गया है। मस्जिद नबवी एक वसी और अरेज मस्जिद है जो लाखों नमाजियों को एक साथ नमाज पढ़ने की गुंजाइश फराहम करती है। मस्जिद नबवी की मौजूदा तौसीक के बाद इसमें 10 लाख से जायद नमाजी एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन हज या रमजानुल मुबारक के महीने में 20 लाख तक भी लोग नमाज अदा कर सकते हैं, क्योंकि इस मस्जिद के चारों इतराफ में बहुत बड़े सहन बनाए गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की जियारत के लिए लाखों मुसलमान सारा साल आते हैं। मर्द हजरात बाबुल इस्लाम गेट से दाखिल होते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। ये वो मकाम होता है जहाँ पलकें भी बड़े अदब से उठाई जाती हैं। ये गेट मस्जिद का कदीम तरीन गेट है। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे को सलाम करते हैं। इसके बाद हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का रोजा और फिर हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो के रोजे को सलाम करते हुए बाहर चले जाते हैं। ये मस्जिद का वो हिस्सा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बनाया गया था। मस्जिद नबवी का सबसे अहम हिस्सा रियाजुल जन्ना है, जिसे जन्नत के बागों में से एक बाग कहा जाता है। अहादीस के मुताबिक रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर तक के एरिया को रियाजुल जन्ना कहा जाता है। ये मस्जिद का सबसे मुकद्दस मकाम है। इस जगह 8 पिलर्स मौजूद हैं जिनकी अहमियत भी बहुत ज्यादा है। इन पिलर्स को बाकी पिलर से बहुत अलग रखा गया है। नंबर 1 पिलर, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते थे। दूसरा पिलर जिसे हनाना कहा जाता है, जहां एक दरख्त था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में रोता था। तीसरा पिलर जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौबा करने वालों को कबूल फरमाते थे। चौथा पिलर, ये वो जगह है जहां प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते थे। 5वां पिलर, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ वफूद मुलाकात के लिए आते थे। 6वां पिलर, जहां जबरील अलैहिस्सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आते थे। 7वां पिलर, ये वो जगह है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद की नमाज अदा करते थे। और 8वां पिलर कब्र मुबारक के करीब वाक़या है। रियाजुल जन्ना में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने परवरिश भी पाई। लाखों ज़ायरीन इस जगह की ज़ियारत के लिए आते हैं और नफल अदा करते हैं।
इस जगह आने के लिए आपको नुस्ख की एप्लीकेशन से टाइम लेना पड़ता है, जिसके बाद आप 30 मिनट के लिए नफल अदा कर सकते हैं। दोस्तों, इस मस्जिद की तामीर 622 ईस्वी और यकम हिजरी में की गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ लाए तो मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया। इसकी तामीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी हिस्सा लिया। इब्तदाई तौर पर इसका ढांचा खजूर की टहनियों से तैयार किया गया, यहाँ तक कि इसकी छत भी खजूर की टहनियों से डाली गई। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूं, जब आप आकाए दो जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक पर खड़े होंगे तो बिल्कुल आपके पीछे एक खिड़की मौजूद है जो 1400 साल से कभी बंद नहीं हुई, क्योंकि एक अजीम सहाबी ने अपनी बेटी से वादा किया था कि ये खिड़की कभी बंद नहीं होगी और ये आज भी खुली है। ये अब तक का सबसे बड़ा और तवील वादा है। सन 17 हिजरी में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मुसलमानों ने कसीर फतूहात हासिल की, जिससे मुसलमानों की तादाद में इजाफा हुआ तो मस्जिद की तौसीक की जरूरत पेश आई। जिस जगह आज मुसलमान खड़े होकर सलाम पेश करते हैं, ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा हिफ्जा बिनते उमर का हुजरा मुबारक था और मस्जिद की तौसीक भी इसी जानब करना जरूरी थी। मसला ये था कि सैयदा हिफ्जा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हिजरा हाली करने के लिए आमादा किया जाए, जिसमें इनके शोहर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोया करते थे। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी को हुजरा हाली करने का कहा तो आप फूट फूट कर रोने लगी और इनकार कर दिया। इसके बाद हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुदाखलत की तो हजरत हिफ्जा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक शर्त रखी कि इनके लिए एक खिड़की रखी जाए जहां से वो अपने महबूब शोहर की कब्र मुबारक को देख सकें और वो कभी बंद ना हो। चुनाचा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये शर्त मान ली। 1400 साल से ये खिड़की आज तक खुली है। जो भी इस मस्जिद का मतवल्ली बना है, इसने इस खिड़की की देखभाल की और इस वादे को भी आज तक निभाया जा रहा है। इस्लाम से पहले ये शहर यसरब कहलाता था। ये एक तजारती कस्बा था। ये शहर एक जमाने में अरब यहूदियों का मरकज भी था, लेकिन आज ये शहर मुसलमानों का मरकज बन चुका है। इस शहर की गलियां बाजार आपको साफ सुथरे नजर आएंगे। सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत से कदीम मोहल्ले अब तक खत्म कर दिए हैं और ज्यादातर होटल बनाए जा रहे हैं। ये गलियां बनु हाशिम कबीले की थी, जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब वाक़या हैं। इन गलियों में मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुजरा करते थे, लेकिन इनमें से बहुत सी गलियां खत्म हो चुकी हैं। आज बस मेरे पास ये वीडियो की शक्ल में मौजूद हैं, जो 2017 में बनाई गई थी। मस्जिद नबवी की अंदरूनी इमारत के 42 दरवाजे हैं, जिनमें कुछ दरवाजे औरतों के लिए और कुछ मर्दों के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। 11 नंबर दरवाजे से 17 नंबर तक के दरवाजे औरतों के लिए हैं और दूसरी तरफ 23 नंबर दरवाजे से 31 नंबर तक के दरवाजे भी औरतों के लिए हैं। आप जब भी अपनी फैमिली के साथ जाएं तो कोशिश करें इन दरवाजों के पास होटल लें, ताकि औरतों को मस्जिद आने में आसानी रहे। इसके अलावा औरतों की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत अमूमन इशा की नमाज के बाद खोली जाती है, जो 11 नंबर गेट और 31 नंबर गेट से दाखिल हो सकती हैं, जिसमें वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिछली जानब तक ही जा सकती हैं। मस्जिद के बैरूनी सेहन पर भी दरवाजों के नंबर लगाए गए हैं, जो 301 से शुरू होते हैं और 370 तक जाते हैं। शॉपिंग की ज्यादा मार्केट आपको बैरूनी गेट 328 से 340 की तरफ नजर आएगी। यहाँ फास्ट फूड के ब्रांड और शॉपिंग मॉल्स मौजूद हैं। सोने की दुकानें ऐसी बड़ी होती हैं जैसे सोना फ्री बेचा जा रहा हो। ज्यादा रौनक भी आपको इन गेट्स पर ही नजर आएगी। मस्जिद के तीनों इतराफ में होटल बनाए गए हैं, जो 4 कितारों पर मुश्तमिल हैं। फ्रंट पर होटल 5 स्टार हैं, जिनका आम दिनों में किराया 700 रियाल से 1500 रियाल तक एक रात का होता है। इसके पीछे 3 स्टार होटल और इकोनॉमी होटल हैं, जो तकरीबन 300 रियाल से 400 रियाल तक मिल जाते हैं। मस्जिद के बैरूनी गेट 362 पर जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान मौजूद है, जो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम करने के बाद बिल्कुल सामने नजर आता है। यहाँ आपको अहम बात बताता चलूं, जब आप रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम करने के बाद बाहर आएंगे तो दीवार पर एक खिड़की का अलग डिजाइन नजर आएगा, जो इस बात को जाहिर करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक इस सिमत में हैं। आप इसके सामने खड़े होकर और अपना रुख खाना काबा की तरफ करके अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि ये अल्लाह से दुआ करने का बेहतरीन मुकाम है कि आप अल्लाह के महबूब के कदमों में खड़े हों और अल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल करेगा। चलें अब चलते हैं जन्नतुल बकी की तरफ। ये आमतौर पर फजर और असर के बाद खोला जाता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा
اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی قبر مبارک سب سے پہلے آئیں گی۔ اس کے بعد آپ کے دائیں طرف جہاں جنگلہ لگایا گیا ہے، حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا روزہ مبارک ہے، جن کے ساتھ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ یہ سب دیکھنے کے بعد بے ساختہ آنسو آنکھوں سے جاری ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی اس جگہ موجود ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بالکل سامنے واقع ہے۔ دوستو، یہ قبرستان بھی مسلمانوں کے لیے بہت مقدس ہے۔ 10,000 سے بھی زیادہ صحابہ کرام کی قبر مبارک اس جگہ موجود ہیں۔ چلے اب چلتے ہیں 360 نمبر گیٹ سے 312 گیٹ کی طرف، جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش گاہ بھی تھی۔ اب اس جگہ مسجد بنا دی گئی ہے اور اسے ابوبکر صدیق مسجد بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بالکل حضرت علی کی مسجد بھی موجود ہے۔ دوستو، 310 نمبر گیٹ کی طرف ایک بادلوں کی شکل کی آپ کو مسجد نظر آئے گی، جسے مسجد گمامہ کہا جاتا ہے، جہاں بارش کے لیے دعا کی گئی تھی۔ دوستو، جب آپ 334 نمبر گیٹ سے مسجد سے باہر نکلیں گے تو سامنے آپ کو ایک پہاڑ نظر آئے گا۔ اسے احد پہاڑ کہا جاتا ہے۔ احد پہاڑ کو جنت کا پہاڑ بھی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے احد سے اور احد کو مجھ سے محبت ہے۔ 20 ریال میں ٹیکسی آپ کو یہاں لے جائے گی، جسے شہداء کا مقام بھی کہا جاتا ہے۔ اس جگہ غزوہ احد ہوئی تھی، جس میں بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دل عزیز چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، جن کی قبر مبارک اس احاطے میں بنائی گئی ہے۔ دوستو، اسی غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے، اور یہ پہاڑی وہ جگہ ہے جہاں تیر انداز صحابہ اکرام موجود تھے۔ چلے یہاں سے آپ کو لے کر چلتے ہیں مسجد قباء، جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ قیام کیا۔ اس مسجد کی تعمیر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا۔ اس مسجد کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر ہفتے کو اس مسجد میں نماز کے لیے تشریف لاتے تھے۔ یہ مسجد نبوی سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ اگر 310 گیٹ سے باہر نکلیں گے تو پیدل مسجد قباء جانے والوں کے لیے بہت خوبصورت راستہ بنایا گیا ہے، جسے دنیا کا سب سے خوبصورت ترین ٹریک بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق مسجد قباء میں 2 نفل نماز ادا کرنے کا ثواب ایک مقبول عمرے کے برابر ہے۔ مسجد قباء سے 5 منٹ کے فاصلے پر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ موجود ہے، جہاں لوگ کھجوروں کے لیے بھی آتے ہیں۔ اس باغ کی اجوا کھجور سب سے زیادہ فیمس ہے۔ دوستو، اس باغ سے نکلنے کے بعد کچھ ہی فاصلے پر بیرا غرض ہے۔ یہ کنواں بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کنویں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاب دہن بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غسل کے لیے بھی وصیت کی تھی کہ اس کنویں کا پانی استعمال کیا جائے۔ اس جگہ بڑی تعداد میں زائرین آتے ہیں۔ دوستو، اس کنویں کو جنت کا کنواں بھی کہا جاتا ہے۔ آپ جب بھی مدینہ شریف آئیں تو اس کنویں کی زیارت ضرور کریں، اور آپ پانی بھی پی سکتے ہیں۔ دوستو، آپ اگر مدینہ شریف کی تاریخ کو قریب سے محسوس کرنا چاہتے ہیں تو 310 نمبر گیٹ سے آپ عمر بن خطاب روڈ پر چلے جائیں، جہاں حجاز اسٹیشن کے پاس ایک میوزیم موجود ہے۔ یہ وہی اسٹیشن ہے جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں عبد الحمید نے استنبول سے مدینہ ٹرین چلائی تھی، لیکن بعد میں اس کو بند کر دیا گیا۔ دوستو، اس میوزیم میں آپ قدیم دور کا مدینہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ چلیں یہاں سے چلتے ہیں مسجد جمعہ کی طرف۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں اسلام کا سب سے پہلا جمعہ ادا کیا گیا تھا، اور اسی وجہ سے اس کا نام مسجد جمعہ ہے۔ یہ بھی مسجد قباء کے قریب واقع ہے۔ دوستو، آپ جانتے ہوں گے خانہ کعبہ سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور بیت المقدس ہی مسلمانوں کا اول قبلہ تھا۔ 16 سے 17 مہینے مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی جانب نماز ادا کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ خانہ کعبہ بن جائے۔ اب یہ ممکن نہیں تھا کہ اللہ کے محبوب کی خواہش ہو اور اللہ پوری نہ کریں۔ پھر ایک دن ایسا ہی ہوا، مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت نماز میں وحی نازل ہوئی اور قبلہ تبدیل کرنے کا حکم آ گیا، اور نماز میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ تبدیل کر لیا اور خانہ کعبہ کی جانب نماز ادا کی۔ دوستو، یہ وہی جگہ ہے جسے مسجد قبلہ تین کہا جاتا ہے، مطلب 2 قبلے والی مسجد۔ دوستو، مدینہ منورہ میں لٹریسی ریٹ بھی بہت زیادہ ہے، جو ایک رپورٹ کے مطابق 97% کے قریب ہے، کیونکہ سعودیہ کی حکومت نے تعلیم کے شعبے میں بہت ترقی کی ہے۔
और सऊदीया के 2030 विजन प्रोग्राम का एक मंसूबा ये भी है कि पूरे मुल्क के लिटरेसी रेट को 100% तक लेकर जाया जाए। मदीना मुनव्वरा में मौसम ज्यादातर गर्म रहता है, यहाँ तक कि दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। इसी वजह से मस्जिद के सहन में आपको ऐसे पंखे देखने को मिलेंगे जो हवा के साथ पानी भी फेंकते हैं, जिन्हें मिस्ट फैन कहा जाता है। मस्जिद का सहन गर्मियों में इतना गर्म होता है कि पाँव रखना भी बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, आपने अक्सर सऊदीया से आने वालों से अलबेक का तो सुना होगा। मदीना शरीफ में भी इसकी 2 ब्रांचेस बनाई गई हैं, जिसमें एक ब्रांच 365 गेट की तरफ है और दूसरी ब्रांच 330 गेट के सामने तैयबा मॉल के अंदर बनाई गई है। तैयबा मॉल में लोग शॉपिंग के लिए भी बहुत ज्यादा आते हैं, जहां आपको अक्सर औरतों के अबाई की दुकानें नजर आएंगी। बांग्लादेशी, इंडियन और पाकिस्तानी ज्यादातर होटलों में काम करते हैं। रूम की सफाई करने वाला तकरीबन 1000 रियाल से 1500 रियाल तक सैलरी लेता है, जिसमें खाना और रहाइश होटल की होती है। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सी ज़ियारतें मदीना शरीफ में मौजूद हैं, जो हम आपको एक और वीडियो में दिखाएंगे। पूरी दुनिया घूमने के बाद भी आपको सबसे ज्यादा सुकून इस शहर में आकर मिलेगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे बार बार इस शहर में